चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे बेटा, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 3 रिटायरमेंट। कौन सा कंसेप्ट हमें वापस देखना है? दैट इज ये गुडविल वाला। क्या हमें क्वेश्चन में गुडविल दिया है? नहीं, यहाँ पे दिया है गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। सेकंड सम में तो क्या था, टोटल 12,000 दिया था, याद आ रहा है? और फिर उसमें हमने रिटायरिंग पार्टनर को गेन रेशो में दिया था, तो तब हमें गेन रेशो निकालना पड़ा था। अब जरा लैंग्वेज पढ़ना। गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट क्या? 8,000। तो ध्यान दो अभी, the goodwill of the retiring partner is valued at 8,000 and the remaining partner decide that the goodwill will be written back, मतलब return off in their which ratio? New profit sharing ratio which is 5:3। कल के सम में यहाँ पे क्या था? गेन रेशो। चलो बता ही देता हूं, तो ना कंफ्यूजन कब दूर हो गया, ऐसे ही कंपेयर करके। ये रहा हमारा कल का सम। गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स कितना? 12,000। सोना शेयर, क्योंकि सोना रिटायर हो रही थी, ये सेकंड सम है। सोना शेयर इन द सेम एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन विच रेशियो? गेन रेशियो। इसलिए हमने क्या निकाला था यहाँ पे? गेन रेशियो निकाला था। फिर उन्होंने कैपिटल फिक्स किया था वगैरह वगैरह। ये सेकंड सम था। अब हम कौन से सम पे आए? थर्ड सम में बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए और समझो, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा मैटर करेगा तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। क्या कहा है? गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड 8,000। क्या फर्क है कल के और इस सम में? यहां पे लैंग्वेज इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गुडविल ऑफ विच पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर। कितना वैल्यू है? 8,000। सम नंबर 3 का लैंग्वेज। सम नंबर 2 का लैंग्वेज देखो, जितना कंपेयर करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। ये रहा सम नंबर 2 का लैंग्वेज देखो। गुडविल ऑफ द फर्म का गुडविल कितना था? 12,000। उसमें से सोना रिटायर हुई है और सोना का फिर इस 12,000 में से 3,600 का हमने शेयर निकाला था। तो ये 12,000 क्यों नहीं लिए? अभी तुम जब करोगे तो 8,000 का कैलकुलेशन करोगे सब नंबर 3 में। सम नंबर 2 में क्या करोगे फिर? सम नंबर 2, अच्छा तुम्हारा तुमने 2 सॉल्व किया रहेगा तो तुमको कंफ्यूजन आएगा, सर इधर 12,000 था जिसको कल का सम याद है, तो हमने 3,600 रुपया लिया था क्योंकि सोना का शेयर, सोना रिटायरिंग पार्टनर थी, क्योंकि यहाँ पे 12,000 किसका गुडविल बोला था? गुडविल ऑफ द फर्म। सम नंबर 3 में देखो अब क्या लैंग्वेज यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंग्लिश बेटा। गुडविल ऑफ फर्म बोला है कि गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बोला है? गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। कितना है? वैल्यूड एट 8,000। और उससे कौन से रेशियो में उन्होंने रिटर्न ऑफ कर लिया? न्यू प्रॉफिट शेयर। इसीलिए यहाँ पे गेन रेशियो शायद ही नहीं निकाला है। देख लेंगे, हर एक का लॉजिक समझो, ये तो ठीक है। अमाउंट ड्यू टू मेनका। कौन रिटायर हो रहा था? मेनका रिटायर हो रही थी। जो उसका अमाउंट ड्यू है वो कैश में नहीं पेड किया, वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया? लोन अकाउंट। तो जो कैरिड डाउन लिखते थे कि नहीं आप, वहां पे आप सीधा क्या करोगे? मेनकाज लोन अकाउंट, ऐसे जो डिफरेंस आएगा कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल, सब करेंगे। ये 2 एडजस्टमेंट हुआ। तीसरा हुआ, सर इतना छोटा सम था, मेनका रिटायर हुई, स्टॉक बोले 28,000 का आ गया, तो स्टॉक कितना दिख रहा था तुमको? 20,400। वो कितने का हो गया? 28। तो एप्रिशिएट हुआ कि कम हुआ? एप्रिशिएट हुआ। बढ़ा तो फिर अगर तुम्हारा असेट बढ़ता तो एंट्री क्या होता है? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लेकिन उन्होंने कौन सा अकाउंट बनाने को बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसीलिए रिवैल्यूएशन की जगह क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो कौन से साइड को जाएगा ये एप्रिसिएशन? क्रेडिट साइड को। ठीक है। बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय हाउ मेनी परसेंट? 10%। बिल्डिंग कितना था? 40। 4% से एप्रिशिएट हुआ कि डेप्रिशिएट हुआ? एप्रिशिएट, मतलब बढ़ा। और जब असेट बढ़ेगा तो असेट को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। तो एंट्री होगा असेट अकाउंट डेबिट, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो कौन से साइड को जाएगा? क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट? 4,000। ठीक। आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 1,000। क्या लैंग्वेज बोला बेटा? अप टू। आरडीडी दिया कितना है? 800। कल के सम में भी सेम सीन था, अभी कल का सम दिखा दो। इसीलिए ना मेहनत करनी बहुत जरूरी है, हर सम को ना पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से। आरडीडी टू बी मेंटेन कितना परसेंट? 10%। ये कल का सम है, आज का नहीं है। देखो डेटर कितने थे? 12,000। उस पे ऑलरेडी आरडीडी कितना रिड्यूस हुआ था? 1,000। अब तुमको एडजस्टमेंट में आरडीडी कितना दिया है कल के? 10%। तो 12,000 पे 10% कितना आता? 1,200। तुमने ऑलरेडी कितना माइनस कर दिया था? 1,000। तो एडिशनल और कितना डिडक्ट किया तुमने? 200। ये देखो आंसर में रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आरडीडी हो कितना लिखा? 200। मतलब अब तो 1,200 तक बढ़ा ना, इनडायरेक्टली वही कहना है। 1,000 तक तो माइनस किया, लेकिन उन्होंने परसेंटेज में दिया था। आज के सम में वही लैंग्वेज कैसे बोली उन्होंने? ये देखो,
उन्होंने कहा आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 1000, इसका मतलब तुमको आरडीडी कितना दिया था 800, वो अप टू 1000 मतलब कितने से बढ़ा 200, तो स्टॉक कम होगा ना उतने से, तो कम होगा तो तुम्हारा एंट्री हो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट टू जो आरडीडी स्टॉक है, तो इसलिए कौन सा साइड को आएगा पीएनएल के डेबिट साइड को 200 आएगा। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएटेड, डिप्रिशिएट मतलब कम होना, कितने परसेंट से 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी 32,000 है, 10% से कम मतलब क्या बेटा 3200, ये किधर आएगा डेबिट साइड को। तो सर पहले इसके तो मार्क्स ले लेते पीएनएल एडजस्टमेंट के, बाकी तो ठीक है रिटायरमेंट तुमको सम कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो बात की बात है, पहले तो अब ये कर लेते हैं सर। यहाँ पे हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे पीएनएल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जरा ध्यान से देखना, चीजों को अच्छे से समझना करके। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है जरा बताइए, क्या करते हैं आप? पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट रुपीस, यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे, हो गया सर फॉर्मेट, हाँ इतना ही था, अमाउंट रुपीस। ठीक है फॉर्मेट डन। अब क्या ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना है कि नहीं, हाँ डेबिट और क्रेडिट ये लिखना ही बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसके ऊपर इन द बुक्स ऑफ भी लिखना है, क्योंकि पहले शुरुआत करते हो तो स्टार्टिंग में लिखना ही है जो भी पार्टनर है। अब हमारा सम और हम, यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में पहले पीएनएल एडजस्टमेंट में सिर्फ इस इधर की बात जाएगी। स्टॉक कितना हो गया 28,000, स्टॉक था कितना 20,400, तो 20,400 से 28,000 होना मतलब कितने से बढ़ना 7,600, स्टॉक बढ़ा है तो जनरल एंट्री दिमाग में लाने का, अगर असेट बढ़ता है, असेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है तो बढ़ने के बाद उसे डेबिट ही जाएगा, तो एंट्री होगा योर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। क्रेडिट किसे गया पीएनएल एडजस्टमेंट, इसीलिए पीएनएल एडजस्टमेंट के कौन से साइड को जाएगा क्रेडिट साइड को जाएगा बाय क्या बेटा स्टॉक अकाउंट, कितना अमाउंट जाएगा 7,600। चलो ये पहला पोस्टिंग हो गया। यस दूसरा, इसके तो मार्क्स मिले सर, बहुत सिंपल, एक एक तो पहला स्टॉक खत्म। बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट हुआ 10, बिल्डिंग था 40,000, अप्रिशिएट मतलब बढ़ना, असेट अगर बढ़ा तो पहले तो एंट्री तो दिमाग में आ दो क्योंकि तुमको एडमिशन में ही काम में आएगा, असेट अगर बढ़ा तो असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, मतलब ये क्रेडिट साइड को जाएगा सर। क्या जाएगा जरा ध्यान से देखना, आप लिखोगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना 4,000, और असेट बढ़ रहा है तो आप देख रहे हो क्रेडिट साइड को आ रहा है, अगर आपने ऐसे भी देख लिया तो भी दिक्कत नहीं रहेगा। चलो एनीवेज आगे जाते हैं सर। सर क्या करेंगे अब नेक्स्ट, आरडीडीज टू बी इंक्रीज अप टू 1000, आरडीडी दिख कितना रहा है 800, बढ़ा है 200 से और मतलब 1000, तो 200 से तुम्हारा स्टॉक क्या हुआ है रिड्यूस, स्टॉक नहीं बढ़ा है आरडीडी बढ़ा है, इसका मतलब डेटर क्या हो गए कम, यहां से 16,800 में से 800 गए तो 16,000 दिख रहे और 200 कम हो गए तो असेट कम ही होगा ना, तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू क्या होगा असेट मतलब तुम्हारा आरडीडी, यहां पे लिखो, यहां पे देखो तुम लोग टू आरडीडी कितना बेटा 200, सिर्फ कितना 200, अप टू बोला है 800 तो ऑलरेडी इफेक्ट दे चुके हैं, अप टू 1000 तुम्हें कितना लेना है डिफरेंस, डिफरेंस ये 200 कैसे आया 1000 माइनस जो आप दिखा चुके थे 800, तो ऐसे आया कितना 200, ये समझा ठीक है सर। चलो आगे जाते सर फटाफट, ये हो गया तीसरा। चौथा, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी कितना दिख रहा है बेटा 32,000, 32,000 का 10% 3200 कम हुआ, कम हुआ तो फिर क्या हो जाएगा बताओ तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो डेबिट साइड को आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना 3,200। जरा बेटा अब कुछ है क्या इस पूरे इसमें देखो तो, क्या असेट और कम ज्यादा हो रहा है क्या, किधर भी नहीं हो रहा है, पूरा इतना ही समय। कितने तीन पार्टनर थे, मेनका, उर्वशी और कौन था रंभा, वाह क्या नाम दिए, अप्सराओं के नाम दिए इंद्र के दरबार में, रंभा, उसके बाद क्या मेनका और उर्वशी, और कौन रिटायर हो गई मेनका, ठीक है एनीवेज। लेकिन अब इतना ही सीन था, अब इनका पीएसआर दिया हुआ है हाँ 5:2:3, तो कैलकुलेशन बहुत इजी देगा आपको हमेशा, बट आपका काम क्या है रीवैल्यूएशन को यहाँ पे सेटल कर लेना। अब देखो 7,400 प्लस 4,000 कितना टोटल होता है बेटा 11,600,
और आप लोग यहाँ पे याद रखना, इधर ये इसका ही टोटल ज्यादा है तो 11,600 दोनों साइड को लिख लूंगा। ये कितना टोटल हुआ 5,200 बराबर ना, सॉरी ये 200 है क्या, सॉरी 3,000 कितना 400, मेरे को 2,000 लगा, 3,400। अब 11,600 में से बेटा 3,400 माइनस करना है तो मालिक क्या आंसर आएगा, 0 0 ये 2 ये कितना 8,200। अब मुझे बताओ 8,200 प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट। जब आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये तुम्हारा क्या रहेगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आप कहां पे ट्रांसफर करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कैसे दिखेगा, पहले तो एक काम करो, हम लोगों के पास 3 पार्टनर है, एक कौन है रंभा, ओके, एक कौन है मेनका और एक कौन है उर्वशी। ऋषभ पंत वाली क्या नहीं, ठीक है। अब देखो कितना है बेटा ये 8,200 को कौन सा रेशियो इनका देखो तो 5:2:3। तो अब मुझे बताओ 8,200 में रंभा का कितना शेयर रहेगा, तो 8,200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 की 100 क्योंकि परसेंट, अच्छा सॉरी 10 परसेंटेज ही निकाल रहे ना अपन, ओके। 8,200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई तीनों का टोटल कितना 10, ये 10 का लॉजिक, ठीक है। 0 0 गया, 5 0 0, 5 2 10, 1 8 40 और कितना 8,400। तो रंभा का शेयर यहाँ पे मैं लिख दूं अंदर, रंभा कितना शेयर गया है रंभा का 4,100। मेनका का क्या सीन है 2, तो ये 8,000, ये बार बार आपको करना पड़ेगा, 8,200 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा बेटा ये 1,640। कौन है मेनका, क्योंकि मेनका रिटायर हुई है। और कौन रह गई अभी उर्वशी, कितना 2,460। ये कैलकुलेशन समझा क्या बेटा, यस और नो। तो ये आपका क्या है टू प्रॉफिट। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये रहा तुम्हारा आंसर जो तुम्हारा इन द बुक्स ऑफ जो भी है, श्याम ट्रेडर है क्या ये इसका फर्म का नाम, देखो बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर इन पुणे। तो इसलिए ये 3 पार्टनर है उसके, तो आपको ये लिखना है इन द बुक, ये लाइन पहली बार ही लिखनी है, इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर पुणे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये तुमने लिखा, ये सब लिखा। और ये देखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम वहां पे लिखेंगे रंभा मेनका उर्वशी 4,100 1,640 2,460। ये जो 8,200 है इसको तुमने किया, क्या आपका ये वाला अकाउंट डन हुआ क्या बेटा, बोलो यस और नो। तो यहाँ पे आपने लिखा टू पार्टनर्स क्या कैपिटल अकाउंट। अगर इसके सपोज 3 मार्क्स से 4 मार्क्स से, तो इसके 3 में से 3 मार्क्स आपके डन हो गए, कुछ दिक्कत नहीं थी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया आपको। मतलब ऐसे नहीं कि पार्टनरशिप में कुछ मिलेगा ही नहीं, मार्क्स तो मिलेगा। आपने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डन किया, फिर आप कौन सा अकाउंट बनाते हो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मैं लिखता हूं पार्टनर्स कैपिटल, बोलो पार्टनर्स कैपिटल क्या अकाउंट। क्या फॉर्मेट रहेगा बेटा जरा मुझे बताओगे, यस। यहां पे हम लोग सर यहां पे करेंगे, पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे यही किस्सा होता है सर, फॉर्मेट ही आ जाता है। पहली कौन सी पार्टनर है रंभा, फिर दूसरा कौन है मेनका, और कौन रिटायर हुआ है बेटा, रिटायर कौन हुआ है, मेनका रिटायर हुई है, ठीक है। वापस एक बार यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद क्या रंभा मेनका और क्या बेटा उर्वशी, ठीक है। सर अब क्या करें, यहां पे ध्यान दो सब, यहां पे ध्यान दो, गाना मत गाओ, यहां पे ध्यान दो। सर आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया हुआ है, बराबर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था, ये जो कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड को दिया है क्वेश्चन में, रंभा मेनका उर्वशी, ये एज इट इज तुम्हारा क्या होगा, क्रेडिट साइड को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसीलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के कितना 36, 32 और 17,600। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस क्या बेटा ब्रॉट डाउन। ब्रह्मा का कितना बैलेंस था 36,000, मेनका का कितना था 32,000 और उर्वशी का 17,600। क्या इतना पोस्टिंग आएगा तुमको,
बोलो यस और नो। यस, ये तो क्वेश्चन से ही कर लिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, जो बैलेंस है उसको मैं कौन सी साइड को लेके आता हूँ, क्रेडिट साइड को करके, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बड़ा अस्त्र है, यहां से ही तुमको आंसर मिल रहे, बाकी कोई नहीं। उन्होंने बोला था कि क्या बनाओ भाई, P&L एडजस्टमेंट तो हो गया, तुमको प्रॉफिट मिला, अब तुम क्या बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्वेश्चन में जो भी रहेगा वो कहां पे लोगे, क्रेडिट साइड को, टू बाय बैलेंस क्या ब्रॉट डाउन। फिर यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है क्या, हमारा रूल क्या था, अगर जनरल रिजर्व आया तो पार्टनर्स कैपिटल के कौन सी साइड को डाल देंगे, क्रेडिट साइड को, इन विच रेशियो, PSR। जनरल रिजर्व कितना है, 14,000। तो एक बात तो फिक्स है सर, ये देखो यहां पे मैं लिखूंगा बाय विच रिजर्व, जनरल रिजर्व। अब कितना अमाउंट आएगा जनरल रिजर्व का, 14,000 अमाउंट था। अब मुझे रंभा, मेनका और उर्वशी को कौन से रेशियो में देना है, 5:2:3। तो 14,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 0 इसको रंभा को चला जाएगा रिजर्व 7,000, मेनका को कितना जाएगा, 14,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 0 और ये 2,800 मेनका को चला जाएगा। और फिर इधर उर्वशी को कितना रेशो है, 14,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 0 गया, 3 0 0 12 बचा 1, 4,200। तो 4,200, तो हमको ये जनरल रिजर्व ऐसे डालना होगा, 7,000, 2,800 और 4,000 कितना बेटा, 200। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व, रंभा का कितना था, 7,000, उसके बाद मेनका का 2,800 और 4,200। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन पे आने के बाद इसके भी मार्क्स आपको मिल गए बोर्ड में, आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल रिजर्व का क्या सेटलमेंट करना है, वाइज इट इज आपको कहां पे ट्रांसफर करना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में उनके PSR रेशियो में। क्या इसके भी मार्क्स मिल गए तुमको, ये पता था हम लोग ट्रांसफर करते हैं, यस सर। अब ये वाली चीज भी हमारी खत्म हो गई। यहाँ पे 1 और 2 क्रेडिटर बिल्स पेबल यहाँ पे बचे, लेकिन ठीक है इसका कुछ लेना देना नहीं। इसका हमने क्या बनाया था बेटा, रिवैल्यूएशन, मतलब P&L एडजस्टमेंट। उससे हमको क्या मिला जरा बताना, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट। तो P&L एडजस्टमेंट से हमको प्रॉफिट मिला, और प्रॉफिट आया कहां पे ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड को। तो आप देखो रंभा 4,100, 1,640, 2,640, इन तीनों को मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आया मुझे बताओ, प्रॉफिट। रंभा का कितना प्रॉफिट था बताओ तो, 4,000, ये रहा भाई देख लेते हैं, 4,100, 1640, 4,100, 1640 और कितना था, 2,460। ये कहां से लाया पता चला बेटा, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से यहाँ पे ट्रांसफर किया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मेरा सम नंबर 3 चल रहा है। सम नंबर 3 में मैंने एडजस्टमेंट में P&L एडजस्टमेंट को ये यूज किया, पार्टनर्स कैपिटल के लिए यहां से कैपिटल भेज दिया, जनरल रिजर्व भेज दिया, इधर से मुझे प्रॉफिट आया था वो भी ट्रांसफर कर दिया। अब मैं जब ये पढ़ता हूं 2 नंबर का एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द, यहाँ पे वर्ड इंग्लिश ध्यान से पढ़ना, फर्म बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, इसीलिए इस 8,000 को आप उस PSR में डिवाइड करोगे नहीं। तो आपका सवाल रहेगा सर सम नंबर 2 में हमने वो गेन रेशियो बोला था तो किया, लेकिन ये 12,000 को ही डिवाइड की, 12,000 में से हमने कितना शेयर ले लिया था, 3600, और उसको डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज क्या था, गुडविल ऑफ द फर्म, और इस फर्म में से 12,000 में से रिटायरिंग पार्टनर का कितना था, 3600, सम नंबर 2 में। समझ में आ रहा है क्या, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आंसर क्वेश्चन में ही छुपे, सिर्फ ध्यान से समझो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जबकि सम नंबर 3 में हमको क्या बोला है, सम नंबर 3 में सिर्फ बोला है गुडविल ऑफ फर्म की रिटायरिंग पार्टनर कितना है, 8,000, वो क्या किया, रिमेनिंग पार्टनर, अब रिटायरिंग कौन थी, मेनका, तो मेनका चली गई, तो रिमेनिंग कौन बची, रंभा और उर्वशी। उन्होंने बोले कि क्या कर लिया, डिसाइड किया कि गुडविल रिटर्न बैक करेंगे, कौन से रेशो में, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3। अब रिटर्न ऑफ मतलब क्या, इसके 2 एंट्री होती थी, 2 एंट्री तो ठीक है, नहीं याद आ रहा, तो रिटर्न ऑफ मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कौन से कॉलम में कौन से साइड को दिखा, क्रेडिट साइड,
और ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका वो शेयर कहां पे दिखेगा, डेबिट साइड। तो एंट्री मैंने कल बताया था आपको, एंट्री क्या हो रहा था तुम्हारा, रिटायरिंग पार्टनर्स का गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल करके, है ना, गुडविल वाला। और इसके मैं डेबिट साइड बताता हूं, अभी ध्यान दो। अभी 8000 को 5:3 में लेके जाओ, तो 8000 को 5:3 में डिवाइड करो, 8000 को 5:3 में करो, 8000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 5 6 ना, हाँ बराबर क्या है ना, 8 है क्या, 5 कितना है, हाँ तो इंटू डिवाइडेड बाई 8, 5:3 है। देखो तो क्या हो जाएगा इसका, बताओ अभी मेरे को। 8 1 जा 8, 5000 खत्म ना, और कितना 3000, बराबर। रंभा को 5000 और उर्वशी को 3000। अब देखो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे ध्यान दो, किसका गुडविल रिटर्न ऑफ कर दिया है, मेनका का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय गुडविल, किसके कॉलम में 8000 लिखूंगा, कौन रिटायर हो रही है, मेनका। तो इधर मैंने लिख दिया 8000, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, टू गुडविल, किसके कॉलम में लिखूंगा, रंभा, कितना 5000, और कौन, उर्वशी 3000। ये पॉइंट समझा क्या। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कौन से रेशो में बोला था, न्यू रेशो, और न्यू रेशो दिया था क्या, हाँ 5:3। अब तुमको यहाँ पे आके मैं समझाता हूँ कुछ चीजें, ध्यान से देखो। सम नंबर 3 बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आप देखिए जरा, ये मैच हो गया कि अपना, देखो किधर गया गुडविल, मेनका के इसमें कितना चला गया 8000, गुडविल अकाउंट रंभा 5 उर्वशी 3। कंफ्यूजन कब हुआ सर, सेकेंड सम यार छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सेकेंड सम में कुछ करते बच्चा वही तो थर्ड में फॉलो करता है। सेकेंड सम में हमने गेन रेशियो निकाला था, क्यों निकाला था, सेकेंड सम ध्यान से पढ़िए। द गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स 12000, उसमें से कौन रिटायर हुआ, सोना। तो सोना का इस 12000 में से शेयर आया 3600, कितना आया था 3600 सोना का। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना हुआ 3600, मतलब 3600। वो जो शेयर है, सोना शेयर इन द सेम एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन न्यू रेशो और गेन रेशो, गेन रेशो, इसीलिए हमने क्या निकाला, गेन रेशो। उन्होंने ओल्ड दिया था, मतलब कैपिटल रेशियो अपना ओल्ड था, न्यू भी रेशियो दिया हुआ है, तो न्यू माइनस ओल्ड, हमने क्या निकाला, गेन। और उस गेन रेशियो में ये 3600 को डिवाइड किया था। ये देखो 3600 जो रिटायर हो रही थी सोना 12000 में से, उसका शेयर यहाँ पे लिख दिया 3600, और वो जो गेन रेशियो आया उसमें हमने 3600 को डिवाइड किया, तो 3000 और कितना आया 600। आपके मन से नहीं, क्या कहां पे दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में सम नंबर 2 में कौन से रेशियो में करो, गेन। तो आपने क्या निकाला, गेन रेशियो। इधर क्या बोला क्वेश्चन 3 में, कुछ बोला है क्या, नहीं। क्वेश्चन 3 में डायरेक्टली एक बात बोली कि ये फर्म का भी नहीं, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल 8000 दिया, तो हमको कोई तंतन नहीं रहा कि रिटायरिंग पार्टनर का निकालो, कितना है 8। और 8 को किसने ले लिया, कंटिन्यूइंग पार्टनर, इन विच रेशियो, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसीलिए हमने डायरेक्ट कोई गेन रेशियो निकाला नहीं। समझ में आ रहा है क्या, वहां देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सम का तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको डर नहीं रहेगा, और तुम अच्छे से चीजों को डील कर पाओगे। तो क्या मेरा ये इसके साथ इतना मैंने अगर किया, तो मेरे क्वेश्चन में क्या ये वाली चीज खत्म हुई, क्या अभी पोस्टिंग का पार्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रोल खत्म। अब मुझे बताओ टोटल करना है बेटा, अब टोटल करना है तो 36,000 प्लस 7 कितना होता है 43,000, 43 प्लस 4 47,100। तो इसका टोटल लिख देता हूं 47,100। इसका टोटल कितना आया 32,000, 32,000 प्लस 2,800 कितना 34,800 प्लस 1,640 और प्लस 8,000, अभी ये तो 44,440 ये वाला टोटल आया, बोलो इसका यस। इसका टोटल क्या आया उर्वशी का 24,260। भाई ये टोटल तुमको करना पड़ेगा, अभी भले टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इसकी आदत लगाओ पेन से पेंसिल से फटाफट साइड में करने की, पेपर में यही पे गड़बड़ होती है। इस सब में तुमका पोस्टिंग सब तुम्हारा सही रहता, प्रॉब्लम होता सर अमाउंट सिली मिस्टेक हो जाता, बोले टोटल भाई एडिशन अच्छे से नहीं कर पा रहे भाई, बाकी तो जाने दो। क्या यहाँ तक ये समझ में आ रहा है क्या चीज क्या है, ओके। अब ये रोल तुम्हारा खत्म हुआ बेटा। अब इस साइड अपन क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उधर हम लिखेंगे टू बैलेंस व्हाट कैरिड डाउन। अब मुझे बताओ कंटिन्यूइंग कौन है, रंभा और
उर्वशी, रंभा का टोटल कितना आया था 47,100, जो टोटल है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 47,100। इसमें से क्या माइनस करूंगा 5,000, तो ये कितना देखो 47,000 में से 5,000 गया तो डिफरेंस कितने का आएगा बेटा 42,100, बराबर ना, हाँ कि नहीं? 42,000 कितना 100, सॉरी 42,100 भावना वाले ढोकले फाइनली अच्छा लिखते 42,100। ये समझा क्या 42,100 कैसे आया? बच्चों को ये समझता नहीं है, बार बार बोलते सर ये किधर दिया बेटा, देखो तुमने तो टोटल था वो निकाला, इसमें से तुमने 5,000 मतलब तुम बैलेंस निकाल रहे हो ना, तो कितने से कम था, इसलिए 42,100 ये इस टोटल में से माइनस किया। ठीक है, उर्वशी का क्या है भाई 24,000 कितना था 260, उसमें से कितना माइनस हो जाएगा 3,000, तो ये कितना रहेगा 21,260। इन दोनों का विषय खत्म है क्या? हाँ, कौन रिटायर हुआ? मेनका। मेनका का टोटल कितना है 44,440। कैश में दिया है क्या? अब बच्चे बोलेंगे सर कभी कभी इधर आता टू कैश, कभी कभी इधर आएगा टू क्या बेटा मेनकाज लोन अकाउंट। बोले ये कैसे समझेगा सर, बहुत कंफ्यूजिंग है। अबे ढोकलू, सम तुम्हारा आंसर दे रहा है, सम में एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, अमाउंट ड्यू टू मेनका, जो मेनका को अमाउंट देना था वो कैश में पेड किया कि लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया? लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया, इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा टू मेनकाज लोन, उसके कॉलम में उसका टोटल कितना था बेटा 44,440, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो तो उतना ही आएगा, दैट्स ऑल। अब तुम्हारा इसके भी सपोज 3 मार्क्स जो भी रह गए खत्म हो गए आउट ऑफ। क्या ये वाला चीज समझा क्या अभी? यस और नो? यस। तो तुम्हारा यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि ये 42,100 21,260 और ये ऐसे ही आया है क्या क्वेश्चन में, एक बार हम देख लेंगे करके। चलो, ये रहा हमारा आंसर पार्टनर्स कैपिटल। जरा ध्यान से देखिए, पार्टनर्स कैपिटल आप लोगों को ये देखो बैलेंस कैरिड डाउन रंभा कितना है 42,100, कैसे आया समझा ना, इसमें से वो माइनस किया। ये देखो मेनका को क्या किया टू लोन अकाउंट्स, मेनका लोन लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ पे उर्वशी का देखो 21,260। अब तुम्हारा ये विषय क्या हो गया क्लोज, क्या हो गया क्लोज। अब तुमको क्या बनाना है बैलेंस शीट, क्या बनानी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट एज ऑन क्या डेट दोगे 1 अप्रैल, जो तुम्हारा ईयर 31 मार्च हो गया था 1 अप्रैल को बनाओगे। चलो हम भाई उनका क्या देखें, पहले हम हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ना बताने को बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ पे भी दिखा दूं तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए, इजी हो जाएगा। सम देखो बेटा, क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल कितने थे 1,200। तुम्हारे क्वेश्चन में अब आप देखो कि क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल 1,200, कुछ चेंज हुआ था क्या? नहीं, एज इट इज हमने न्यू बैलेंस शीट में उसे ट्रांसफर कर लिया। बोलो यस और नो? यस। जनरल रिजर्व को तो ऑलरेडी हमने क्या किया था बांट दिया था, तो जनरल रिजर्व को वापस लिया है कि नहीं लिया, जरा देखो, जरा खुद ऑब्जर्व करो, क्योंकि यही गलतियां होती है, लिया कि नहीं लिया? नहीं, क्योंकि हमने वो क्या कर दिया था ट्रांसफर। समझ में आया? पार्टनर्स कैपिटल तो वहां पे क्या, अब यहाँ पे हमने क्या लेना है पता है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल बना है ना, इसमें क्या नहीं आया बैलेंस कैरिड डाउन। रंभा का कितना आया 42,100, वो देखो रंभा का लिया 42,100। उर्वशी का कितना आया 21,260, ये देखो नए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल उर्वशी 21,260, इन दोनों का टोटल आउटसाइड ले लिया। और जो मेनका का सीन था, मेनका को क्या पे ट्रांसफर किया था लोन, कैश होता तो इधर नहीं आता, लेकिन हमने कहां पे ट्रांसफर किया लोन, इसीलिए मेनका लोन कितना गया 44,440, ये ट्रांसफर किया। समझ में आया? यस। असेट को देख लेना, स्टॉक 20,400 में से एड एप्रिसिएशन हुआ था कितना 7,600, तो तुम्हारा स्टॉक कितना है नए बैलेंस शीट में 28,000। बिल्डिंग 40,000 थी, एप्रिसिएशन कितने से हुई 10%, 4,000 से, तो कितना गया 44। डेटर 16,800 थे, लेस 800 प्लस वो 200, 1000 क्या हो गया माइनस, तो टोटल कितना है 15,800। प्लांट एंड मशीनरी 32, 3,200 गया, कितना आया बेटा 28,800। और बैंक कितना है 12,400। ये एज इट इज देख लो, मैं तुमको वापस सॉल्व भी करा के देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बैंक में से किसी को कुछ पे नहीं किया, कैश था नहीं, तो खत्म। चलो यहाँ पे आओ, मेरे को हमने जो किया उस पे से हम करते हैं, उस पे से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो एक बार मुझे यहाँ पे बताओ बेटा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। अब हम क्या बनाने वाले हैं बैलेंस शीट, क्या बेटा बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, 31 मार्च के बाद नया दिन 1 अप्रैल 2019। बहुत सारे ढोकलों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी नहीं आता था। यहाँ पे याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर यहाँ पे डेबिट और क्या देना है बेटा, क्रेडिट। बैलेंस शीट में देना नहीं है करके, ठीक है। चलो बैलेंस शीट अब बताओ मुझे, एज ऑन लिखा, क्या करूं मैं। बैलेंस शीट बनाते हो कुछ कुछ इतने ढोकले रहते हैं कि यहाँ पे भी पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, ऐसा नहीं है। लाइबिलिटी 2 कॉलम चाहिए तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक इनर कॉलम और एक क्या रहेगा, आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट वाला पार्ट इनर में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, असेट्स। फिर क्या बेटा, इनर कॉलम अमाउंट एंड एक क्या रहेगा, आउटर कॉलम दैट इज योर अमाउंट। क्या इतना डन हो गया, क्या बोलो, यस और नो? यस सर। ओके अब सर अभी तो बहुत बड़ा विषय, हमने P&L एडजस्टमेंट कर लिया, हमने क्या कंप्लीट किया, पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट किया। अब क्या करें सर, अब क्वेश्चन पे आइए जरा। ये रहा मेरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व तो ऑलरेडी हमने सेटल किए। क्या 2 चीजें बचती थी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है क्या, नहीं। तो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में चले जाएंगे। क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल 1200। चलो यहाँ पे ध्यान दो, लिखो क्रेडिटर्स कितने बेटा, 20,000। पहले लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करा लेता हूं मैं। और बिल्स पेबल कितना, 1200। ठीक है, ये समझा, यस। अब हम लोग एज यूजुअल जाते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे तो अभी यहाँ पे सब खत्म है, अब तो कैपिटल अकाउंट है। अब कैपिटल अकाउंट में ये तो लेंगे नहीं, हमने हमारा आंसर बनाया है। कौन सा आंसर बनाया था बेटा, पार्टनर्स कैपिटल। वहां पे जो कैरिड डाउन आया, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से, यहाँ पे ध्यान दो, रंभा और उर्वशी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सर लाइबिलिटी साइड को कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बताओ मुझे कैपिटल अकाउंट में मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे पहला नाम लिखूंगा रंभा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, और दूसरी को है बेटा उर्वशी। ठीक है, रंभा का कितना था ये देखो, कहां से लेना है, डरो मत। ढोकलो ये जो आंसर निकाला ना, रंभा का 42,100, 42,100। और उर्वशी का ये देखो 21,260, 21,260। अब इन दोनों का टोटल करके आउटर साइड लेके जाओ। टेक्स्ट बुक में देख के मत बताना कितना, 66 बराबर है। 63,360। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब लेकिन इसमें और एक चीज थी ना, यहाँ पे आपने ये तो कर लिया ट्रांसफर, लेकिन और क्या था, मेनका का लोन। तो वो तो लाइबिलिटी अगर कैश में पेड किया होता तो कोई दिक्कत नहीं, कैश में से हम कर लेते रिड्यूस। लेकिन यहाँ पे मेनकाज लोन, तो इसीलिए वो लाइबिलिटी साइड पर आएगा क्या बेटा, मेनकाज लोन। मेनकाज लोन कितना अमाउंट था, 44,040। ये समझा क्या, यस। अब आपकी लाइबिलिटी साइड क्या हो गई, डन। अब आते हैं हम असेट साइड को। असेट साइड को क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। पहले प्लांट एंड मशीनरी पुराने बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 32,000। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी कुछ कम ज्यादा हुई थी क्या, हाँ। कितने % से डिप्रिशिएट हुआ था, 10%। तो सर हम लोग क्या करेंगे, 10% से रिड्यूस हुआ था। मैं यहां पे लिखता हूं पहले तो प्लांट एंड मशीनरी कितना, 32,000। कितने % से लेस हुआ, 10% से, डिप्रिसिएशन बाय 10%। तो 3200 कम हो गया। तो कितना प्लांट एंड मशीनरी जाएगा आउटर कॉलम बोलो तो, 28,800। एकदम आराम से आप डील करो, कोई दिक्कत नहीं है। सम को जितना आप देखोगे उतने आंसर मिलते जाएगा, जितना आप सम को समझोगे। प्लांट एंड मशीनरी डन कर दिया विषय, यस। बिल्डिंग कितना है, 40। बिल्डिंग में कोई चेंज हुआ है क्या, देखो बेटा, यस। बिल्डिंग एप्रिसिएशन बाय 10%। तो आप लिखो यहाँ पे आके नए बैलेंस शीट में बिल्डिंग, बिल्डिंग इनर कॉलम में कितना, 40,000। और एप्रिशिएट होना मतलब ऐड करना, 4,000 ऐड हुआ, 10% से वो एप्रिशिएट हुआ था। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा बेटा, 40,000।
4000। क्या ये समझा क्या तुमको एवरीबॉडी? यस और नो? यस। कैसे पोस्टिंग हो रहा है समझ रहे? बैलेंस शीट एकदम सिंपल है बेटा, तुमको मार्क्स मिलेंगे रिटायरमेंट में, ऐसा होगा नहीं कि तुमको 0 मार्क्स मिलेगा। पोस्टिंग के मार्क्स हो, तुम्हारा तो टैली होगा, बात ही अलग है। समझ में आ रहा है? यस। चलो फिर स्टॉक कितना है? 20,400। क्या स्टॉक एप्रिशिएट, स्टॉक में कुछ सीन हुआ था क्या? स्टॉक कितना हुआ? 28,000। तो सर क्या करेंगे, देखो यहां पे लिखूंगा मैं स्टॉक, इनर कॉलम में कितना था? 20,400। इसका मतलब वो एप्रिशिएट हुआ है ना, कितने से एप्रिशिएट हुआ है बेटा? 7,600। तो तुम्हारा आउटर कॉलम में 28,000 आ गया। बस इसको तुमने दिखाया कि कैसे क्या चीज हुई है। 28 स्टॉक का डन हो गया। यस सर। अब सम पे आते हैं सर। सम में क्या है? स्टॉक के बाद डेटर, डेटर में से 800 तो माइनस किए, यही ध्यान से समझो। लेकिन तुम्हारा आरडीडी कहां तक बढ़ गया? रिजर्व फॉर बैड एंड 1000 तक। तो आपको कुछ नहीं करना सर, डेटर में से 16,800 लिखो, सिर्फ 800 की जगह उधर कितना माइनस करो? 1000। तुमने लिखा डेटर 16,800 माइनस रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना? 1000। तो आउटर कॉलम कितना आ गया? 15,800। क्या इतना समझा गया बेटा? बोलो यस और नो? यस सर। 15,800। ठीक है। अब लास्ट क्या बच रहा है हमारा? बैंक। बैंक 12,400 कुछ दिया हुआ नहीं, तो एज इट इज हम ले लेंगे। यहाँ पे क्या बेटा? बैंक 12,400। 12,000। अभी तक चीजें खत्म थोड़ी ना हुई, अभी तो तुमको टैली करना है। अभी टेक्स्ट बुक में तुमको तुरंत पता चल जाता है, यहाँ पे तुमको मेहनत लेनी, इसलिए यहाँ पे टाइम जाता है। और इसलिए तुमको कैलकुलेशन पे काम करना है, फटाफट फटाफट। वो इफिशियंसी जब आएगा तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये तो तुमको समझ गया, इधर थोड़ी ना दिक्कत हुई। बोले सर खत्म क्या? भाई खत्म थोड़ी ना हुआ है काम। तू टैली करके तो देख कि डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अभी तो ठीक है, मेरे सामने सब सही है, लेकिन इस पॉइंट से बचो मत। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट। करो अब टोटल 20,000 प्लस ये कितना था? 1200, ये 63,360, 44,440। तुमको अगर चाहिए बेटा एक पेज ले लो, पूरा अमाउंट बताओ। कुछ बच्चे ऐसे ही करते, मैं तो बोलता हूं उधर ही अच्छे से लिखो, लेकिन पहला अमाउंट कितना था? 20,000। ये देखो यहाँ पे कैसे लिख रहे। फिर दूसरा कितना था? 1200। फिर तीसरा कितना था? 63,360। फिर कितना था? 44,440। अब देखो इस कॉमा के नीचे बराबर कॉमा कॉमा आया हुआ है, तो आप वहां पे वैसे लिखोगे तो साइड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल करना है 0 का 0, यहाँ पे 10, ये हो गया 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ये किधर आ गया? 2, 2 और 3 कितना होता? 5, 5 और 4 9, यहाँ पे 2, 2 और 6 कितना? 8, 8 और 4 12। ये 1,29,000 टैली करना डिफिकल्ट नहीं, आप सिर्फ सही ढंग से लिखो। तो लाइबिलिटी का टोटल कितना आ गया? 1,29,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1,29,000। असेट साइड को इतने सारे अमाउंट हम लिख लेंगे। चलो बताओ मुझे असेट साइड के अमाउंट कितना है? 28,800। 28,800 देखो कॉमा दिया है मैंने। फिर एक मिनट लिख लेता हूं सर। फिर 44,000, फिर 44,000, फिर कौन सा अमाउंट है दोस्तों? फिर मेरे हिसाब से 28,000, 28,000। फिर कौन सा अमाउंट है? 15,800, 15,800। फिर कौन सा अमाउंट है? 12,400। फिर है 12,400। अब टोटल करूंगा 0, ये 0, 8 और 8 16 और 4 20, यहाँ पे बचा 2, 2 10, 10 14, 14 और 8 कितना हो गया मेरा? 22, 22 और 5 27 और ये 2 29, इधर बचा 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 2 10 11 12, 1,29,000 बैलेंस शीट तुम्हारा क्या हो गया? टैली। यहाँ पे आ गया 1,29,000 और हो गया रिटायरमेंट का सम खत्म। सम नंबर 3 समझा गया क्या बेटा? हर एक सम को आगे बढ़ो, क्योंकि बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और आपको क्या करना है, सारे इलस्ट्रेशन होने के बाद आप कंपेयर करो सेकंड जो आपने किया था कि सर हमें गुडविल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज आपको हेल्प करेगा। सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन सेकंड पर बार बार मैं क्यों सेकंड सम को ला रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट तो इजी था, सेकंड थोड़ा अच्छा सम था कल का। ठीक है, जहां पे आपको सेकंड सम बहुत इंपॉर्टेंट करके रखो कि वहां पे क्या दिया था? पार्टनर एक कैरिड डाउन बैलेंस डायरेक्ट दिया था सेकंड सम में, वो 1,60,000 जिसमें आपने 1 20 और 40 लिखा, और फिर वो कैश वाला बैलेंस निकाला था इस साइड आपने 2 कैश।
सेकंड सम अच्छा ही है, ये वाला सम अगर हो गया तो खत्म ना, डन। क्या इजी लग रहा है यहाँ तक? लेकिन प्रैक्टिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे आके इतने ही सम करो, बहुत ज्यादा नहीं। टेक्स्ट बुक के अगर सम हो गए तो रिटायरमेंट का टेंशन खत्म। रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ का अपने आप खत्म होगा, और पूरा गेम है लैंग्वेज पे सम का। चलो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।